हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। ऐसे सारे उम्मीद है बढ़िए ही होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, स्टॉमेंट भी से मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं पहुंच चुका हूँ बैंगलोर, और बैंगलोर से अपने को निकलना है कन्याकुमारी। आज फाइनली कन्याकुमारी कर दूंगा। अपनी एक ट्रेवल सीरीज चल रही है नोएडा टू कन्याकुमारी सोलो राइड, और ये एपिसोड 6 है, डे 6 है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और नहाते हैं, नहा धो के फ्रेश होके और फिर यहाँ से निकलते हैं कन्याकुमारी के लिए। जिस चीज के लिए हम निकले थे फाइनली आज मैं पहुंच जाऊंगा उस जगह पे। नहा धो के भाई ऑल सेट, टाइम हो रहा है 6 बज गए। अभी यहाँ से निकलते हैं 10-15 मिनट में। कि यार बाल सेट नहीं हो रहे, कल शैम्पू कर लिया था मैंने, और टी शर्ट वगैरह मैंने वही पहन ली, क्योंकि भाई इस टी शर्ट को मैंने इसलिए पहना, टी शर्ट और ये लोवर वाला, क्योंकि एक तो ना मैं लगता हूँ कि हाँ मैं राइडर हूँ, इस वजह से मैंने ये वाली टी शर्ट पहन ली दोबारा से। चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। 6:15 6:30 के आसपास हो गए, और इस रूम को, महंगे से रूम को करते हैं बाय बाय, जिसमें कुछ था नहीं, छोटा सा रूम था 2x2 का, महंगा मुफ्ता 3000 रुपये का पड़ा। यानी कि भाई अब बस की नहीं है कहीं घूमना, और रूम ढूंढने मेरे बस की नहीं है, यानी कि दे दे भाई अब, इसीलिए भाई ले लिया। रात लेट हो गया था, बारिश में भीग गया, कपड़े गीले हो गए। 6 बज चुके, निकलते हैं और मिलते हैं आपको बाइक पे पहुंच गए। गाइस बाइक पे बैग बांध दिए हैं, बाइक स्टार्ट कर दी, और फ्यूल देख लो भाई बिल्कुल ई। और ये देखो सामने थार कितनी सेक्सी लग रही है। ओम नमः शिवाय, बोल शंकर भगवान की जय। पेट्रोल पंप भी बिल्कुल होटल के 2 कदम पे ही है। पहले पेट्रोल ही डलवा लेते हैं। तो भाई 936 रुपये का पेट्रोल आया, 111 रुपये पेट्रोल है यहाँ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, नेशनल 44 पे। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ शॉप कोई बढ़िया सी, जहाँ पे यार एनर्जी ड्रिंक वगैरह, रेड बुल हेल कुछ मिल जाए एनर्जी ड्रिंक तो ज़्यादा बढ़िया होगा, या स्टिंग वगैरह मिल जाए कहीं, ऐसी कोई शॉप ढूंढ रहा हूँ मैं अभी। गलती कर दी मैंने, अंदर ही सिटी से लेनी थी, हाईवे पे आके ढूंढ रहा हूँ पागल। या तो तबीयत ख़राब सी हो रही है कुछ, कल बारिश में भीग गया था ना। तो गाइस अभी मैं रुका हूँ हाईवे पे। अभी जस्ट अपने 2 किलोमीटर पहले तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस करा है। 50 किलोमीटर कवर कर लिया, होटल से 50 किलोमीटर कवर कर लिया है। और मैंने अभी रास्ते से ली थी स्टिंग, 2 स्टिंग ले ली। अभी पीछे मार्केट पड़ी थी, वहाँ से स्टिंग ली थी मैंने। यार सुबह एनर्जी ड्रिंक चाहिए, और 8 बज चुके हैं। और यहाँ से अभी डिस्टेंस दिखा रहा है 612 किलोमीटर, अराइवल टाइम दिखा रहा है 4 बजे। तो भाई बहुत लंबा सफ़र होने वाला, आज तो कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला, कल से भी लंबा। 50 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया, और 612 किलोमीटर और है, लगभग मान के चलो 650 के आसपास कवर करना है आज का डिस्टेंस। और आज बाइक का एवरेज निकालेंगे बढ़िया से। नोएडा टू कन्याकुमारी एक सोलो राइड कर रहा हूँ मैं, वो भाई वो भी स्प्लेंडर पे, इस पर कर रहा हूँ। इस पर अभी तक किसी ने करी नहीं स्प्लेंडर पे। नोएडा टू कन्याकुमारी ये जा रही है मेरी स्प्लेंडर, UP 16 DB 7220। एक बार स्टिंग ले लेते हैं, स्टिंग पी लेते हैं एक, फिर चलते हैं यहाँ से एनर्जी के साथ। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से। और भाई ये जो ट्रक खड़ा है ना, ये आया हरियाणा से, इसकी भाई की होगी CNG ख़त्म, और इसमें CNG डीजल की नहीं है। भाई आया मेरे पास, कह रहा भाई कहाँ से, UP से, ये और वो पूछताछ कर रहा था, और कह रहा था CNG पंप है भाई यहाँ आगे। उनकी मुझे नहीं पता भाई, मैं अभी पहली बार ही जा रहा हूँ। तो गाइस हम पहाड़ों में आ चुके हैं, पहाड़ों की राइड चल रही है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और भाई साउथ में एक चीज़ तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है भाई। और अभी पहाड़ों में राइड कर रहे हैं। ऋतिक द ट्रैवलिंग किंग से मेल वगैरह वो रखना पड़ेगा, राइडर किंग है ऐसी कुछ करके, मतलब नाम राइडर करके, राइडर बन गया अब तुम्हारा भाई।
पोस्ट तो इतने हैं ना यहाँ, दुनिया भर के तो चेक पोस्ट है। खैर अभी तक ऊपर वाले की कृपा से अभी तक मुझे तो कहीं नहीं रोका गया। नोएडा से यहाँ तक कहीं भी किसी पुलिस वाले ने हाथ नहीं दिया। आगे की पता नहीं भाई, ना कोई पेपर चेक, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस वाले ने रोका ही नहीं है। और भाई हरियाली तो लाजवाब ही है यहाँ। पौंडीचेरी के लिए ऊपर से सीधा भाई रास्ता है और हमें जाना है कन्याकुमारी। तो अभी हम लेंगे यहाँ से राइट। पौंडीचेरी, चेन्नई सब सीधे जाना। ये है सीलम से, सीलम करके कोई जगह है यहाँ से, उसके ऊपर से सीधे जाना है पौंडीचेरी और सीधा पौंडीचेरी जाता है और हमें जाना कन्याकुमारी। तो हम लेंगे राइट। वैसे ऊपर से भी रास्ता था यार, मैं नीचे से आ गया, बट कोई नहीं, चलो मिल तो गया। 170 किलोमीटर बाइक नॉन स्टॉप चलाने के बाद स्टॉप लिया है और अभी आधे घंटे का स्टॉप लूँगा। ये वाला तो मैं 100%, ये ज़्यादा लंबी खींचती मैंने इस बार। ये बादाम शेक लिया है अभी इस वाली दुकान से। कॉफ़ी लिख रहा था, कॉफ़ी था ही नहीं इसमें, तो इनकी चले ये तो ले ही लूँ, अब रुक गया तो। भाई ये देखो 300 किलोमीटर से भी ऊपर चला दी, लगभग 330-340 के आसपास चला दी है मैंने बाइक। और फ्यूल देखो अभी हाफ टैंक में नहीं हुआ, मतलब कि आज मैं 60 की स्पीड आ रहा हूँ, 55-60 बस इसकी स्पीड चल रहा हूँ। इस वजह से हाफ टैंक भी नहीं हुआ आज तो पूरा। और अगर मैं अभी 70-80 जाता ना तो ये हाफ टैंक से भी नीचे आ जाती। और 330-340 के आसपास चला दी, लेकिन अब सोच रहा हूँ खींच लूँ क्योंकि 2:30 बज गया और अराइवल टाइम अभी 6:30 बजे दिखा रहा है। मैं तो 7 बजे 8 बजे मान के चल रहा हूँ कल की तरह। अब ये देखते हैं कि वहाँ जाके ट्रैफिक मिलेगा या होटल आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि कल बेंगलुरु में मतलब मुझे पता है मैंने कैसे होटल ढूंढे और कितने ट्रैफिक में मैं घूमा, कितने किलोमीटर मैंने वैसे फालतू फ्री फंड की बाइक चलाई। पेट्रोल लो हो रहा है और अब भी 160 किलोमीटर बच रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ 101 रुपये का डलवा लूँ पेट्रोल, क्योंकि मैं बहुत गंदी वाली भगा रहा हूँ। अब मुझे बहुत जल्दी है पहुँचने की। ₹200 का डाल 200। लो जी लो भाई, मौसम भी सेक्सी हो गया, पूरा एक नंबर मौसम हो गया भाई, ठंडा हो गया और बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया। कल भी जैसे मैं बेंगलोर पहुंच रहा था मौसम पहले बारिश पड़ी, फिर आगे मौसम बढ़िया हो गया, थोड़ी सी धूप मिली थी लेकिन फिर बाद में बढ़िया हो गया था। और यहाँ तो पहले से ही इतना बढ़िया मौसम हो गया, एक नंबर मौसम हो गया भाई, ठंडा लग ही नहीं रहा। अब तो मैं साउथ में हूँ, ऐसा लग रहा कहीं इधर उधर अपने नॉर्थ साइड हूँ, कहीं साउथ तो लग ही नहीं रहा है मुझे। और कुछ ही देर में हम होंगे अपनी लोकेशन पे, अपनी डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए मैं 6 दिन से सफ़र कर रहा हूँ। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कन्याकुमारी। वेलकम टू कन्याकुमारी। भाई रात हो गई, बज गए 8-8:15 हो गए और अब भी 1 किलोमीटर दूर है डेस्टिनेशन मेरी, नोएडा टू कन्याकुमारी। सो गाइज, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु केम कन्याकुमारी ऑन अ स्प्लेंडर इन यूट्यूब। भाई इन यूट्यूब पहला पर्सन हूँ इन यूट्यूब में जो मैं स्प्लेंडर से आया हूँ। बाकी और कोई नहीं आया स्प्लेंडर से अभी तक। बड़ी बाइकों से तो बहुत आए हैं।
एक भाई है बोर्न टू राइड लक्ष्य आनंद भाई, वो आया है स्कूटी से, उसकी भाई हिम्मत है भाई। मैं तो बाइक में मुझे पता मेरी हालत क्या हुई है, और अब भी डेस्टिनेशन चल रही है। अभी आपको ना होटल पहुंच के मिलता हूँ, फिर आपको सारी कहानियाँ बताता हूँ आज पूरे दिन कैसे ट्रैवल करा, कैसे क्या हुआ, ठीक है ना। अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में। कन्याकुमारी सिटी पहुँच चुका हूँ मैं, समुंदर बहुत ही पास है अपने। और फ्यूल देख लो भाई, 200 रुपये का डलवाया वो भी ख़त्म हो गया। अब तो बस झटके ही मारने वाली है, धक्का ही लगवाएगी, दिख रहा है मुझे इसका हाल। भाई साहब आधा घंटा हो गया मुझे बैठे हुए यहाँ इस रेस्टोरेंट में। 2 ही रेस्टोरेंट हैं, एक दिल्ली पंजाब और एक राजस्थानी मारवाड़ी करके कुछ है। आधा घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे यहाँ भाई। खाना इन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं, सांस लेने की फुर्सत। और अभी मैंने ऑर्डर करा है शाही पनीर और लच्छेदार पराठे अपने। बस यार जितना जल्दी जल्दी स्ट्रगल हो गई और तो फिर। सो गाइज मैं अपने रूम में आ चुका हूँ भाई। खाने में चल रही है धक्का पेली, खूब धक्का पेली चल रही है, पनीर खट्टा। अब जाके बेड पे जाके रहे, मज़ा आ गया। लेट जब से बाइक पे सुबह 650 किलोमीटर बाद बाइक चलाई है मैंने, पहला एक्सपीरियंस 650। ये सबसे लंबी राइड थी आज की। आज था मेरा डे 6, छठा दिन था आज मेरा। बहुत ही बेहतरीन राइड हुई है। और आपको एक और बात बता देता हूँ मैं, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु केम कन्याकुमारी ऑन स्प्लेंडर, हीरो स्प्लेंडर। मैं पहला बंदा हूँ जो स्प्लेंडर पे कन्याकुमारी आया हूँ। नोएडा टू कन्याकुमारी सोलो राइड करी है मैंने। बहुत दिल को बहुत खुशी मिली। यूट्यूब पे भाई, यूट्यूब पे कोई वैसे नहीं पता इंडिया में और कौन है क्या है, पर यूट्यूब इंडिया पे मैं पहला बंदा हूँ भाई। बहुत खुशी मिली है। मैंने जब यूट्यूब पे सर्च करा ना भाई, मैंने देखा कोई स्प्लेंडर पे है ही नहीं। डोमिनार और रॉयल एनफील्ड और पता नहीं कौन कौन सी बाइक थी, KTM। और भाई एक बंदा है स्कूटी पे आया था, बोर्न टू राइड, लक्ष्य आनंद नाम है उसका, चैनल का नाम है बोर्न टू राइड भाई। वो बंदा एक और एक मैं हूँ, जो कि हम सबसे लोएस्ट उसमें आए हैं। और भाई अभी तक का मतलब नोएडा से और यहाँ तक का मेरा होटल का खर्चा बैठा है 11,000 रुपये, आज का भी लगा के और कल का भी होटल का लगा के। क्योंकि ये रूम जो मैंने लिया है, ये लिया है मैंने 2 दिन के लिए। पेट्रोल लग गया मेरा लगभग 6,500 के आसपास। 6,500 रुपये का पेट्रोल लग चुका है मेरी बाइक में अभी तक। अब आगे पता नहीं कितना लगेगा, क्या सिस्टम होगा वो देखेंगे। और बाकी भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहला बंदा बना हूँ। और भाई कैसे लगी आपको ये सीरीज़? मेरा सपना पूरा हुआ, एक ड्रीम पूरा हुआ। नोएडा टू कन्याकुमारी सोलो राइड करी है। तो भाई आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करना। अच्छी लगी तो लाइक भी करना और कमेंट ज़रूर करना भाई। बस ज़रूर बताना। 6 दिन में पहुंचा हूँ मैं आज कन्याकुमारी। ऐसे तो मैं 5 दिन में पहुंच जाता। एक जो बीच में सेकंड डे मैंने स्टॉप ले लिया था, वो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था भाई। मुझे तो अच्छा लगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ और शेयर करो यार। बहुत मेहनत लगती है, बहुत। पैसे की बात नहीं है, पैसे की तो पैसा तो आते जाता रहता है, पर यार मेहनत बहुत लगती है, थकान बहुत होती है यार। और मेरे बहुत से जानने वालों ने बोला कि भाई तो स्प्लेंडर पर नहीं जा पाएगा, कन्याकुमारी तक नहीं जा पाएगा। मैंने कि चलो देखते हैं कौन जा पाता है, कोई नहीं जाता। तो आदमी कहीं से कहीं भी पहुंच जाता है। अब ये तो एक ड्रीम और बाकी है मेरा इंटरनेशनल। भाई गाड़ी से जाना है। इंटरनेशनल मैंने करा हुआ है वो नेपाल वाली सीरीज़, पर वो बात अलग है कि नेपाल वाली सीरीज़ में कितनी ही नहीं व्लॉग आए थे। मेरा डाटा सारा करप्ट हो गया था लैपटॉप से, और फिर इस वजह से व्लॉग नहीं डाल पाया। वैसे नेपाल मैंने मोस्टली सारा घूम लिया था नेपाल। तो भाई एक इंटरनेशनल ट्रिप करनी है मुझे गाड़ी से, जो कि मेरा ड्रीम है। और वो पता नहीं इस साल होगी, इस साल तो मुश्किल होगी। और व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और भाई मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो मेरी तरह। मिलते हैं एक अच्छे से नए सुपर फ्रेश व्लॉग में। टेक केयर गाइस, लव यू, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। मिलते हैं एक अच्छे से नए सुपर फ्रेश व्लॉग में। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। गुड नाइट। अब मिलते हैं कल, करेंगे कन्याकुमारी एक्सप्लोर। 2 दिन के लिए मैं यहाँ रुका हूँ, 2 दिन के लिए मैंने रूम लिया, तो कल करते हैं। समुंदर के पास ही हो, समुंदर मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं है। ये सामने बिल्डिंग है, उसके बिल्डिंग के उस तरफ समुंदर। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।